दोस्तों नमस्कार। तीसरे फेज के चुनाव आज खत्म हुए हैं और आपको बता दें कि 93 सीटों पर जो है आज चुनाव हुए। दोस्तों तीसरे फेज के चुनाव के साथ साथ मोदी सरकार की दिल्ली को लेकर टेंशन बढ़ सकती है। जी हां, आप सभी जानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि असाधारण तरीके से जो है केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और जिस प्रकार से वो आज भी दिल्ली के सीटिंग सीएम हैं और 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले जो है उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा जाएगा, यानी अंतरिम जमानत देगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी ने इस पर उनका पुरजोर विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि किसी भी ऐसी असामान्य स्थिति में प्रचार से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव पर अच्छा खासा दबदबा बनाने और उनकी पार्टी को नीचे करने, यानी पार्टी को घाटा हो, ठीक लोकसभा चुनाव में उनको गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला और ईडी की जो जांच है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है, वो भी आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर से बने रहें। आराम से बैठिए, वीडियो को देखिए और समझिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप अपनी स्क्रीन पर लाइव लाका ये देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ही इज इलेक्टेड सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के वो चुने हुए सीएम हैं। देयर आर इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं। दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस, ये अपने आप में जो असामान्य परिस्थितियां बन गई हैं। ही इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो कोई आदतन अपराधी नहीं है और जिस प्रकार से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया गया है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सकता है और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठा सकता है। इसलिए ही जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए और सिर्फ इलेक्शन, जो लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देखा है। क्योंकि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, चुनाव प्रचार का असली समय आया, उस समय पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और इतना ही नहीं, लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, जिससे वो लोकसभा चुनाव में अपनी पैठ ना जमा सके। दोस्तों बात अगर दिल्ली की करें तो वहां पहले ही जो है जो हमारी सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी सरकार है, उनके फेवरेबल कोई हवा नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो और भी ज्यादा स्थिति वहां खराब हुई और अब सबसे बड़ा झटका बीजेपी सरकार को तब लगेगा जब ठीक 25 मई के चुनाव से पहले प्रचार भूमि में अरविंद केजरीवाल दिखाई देंगे। पूरे मामले पर जस्टिस खन्ना का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं, ईडी को कहा गया है कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, इस नतीजे पर पहुंचने में आपको 2 साल लग गए, यह तो एक जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने तंज कस दिया कि केजरीवाल को अगर मुखिया के तौर पर आप आरोपी मान रहे हो, तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको ये बात सूझी है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आपको लगा कि इनको भी आरोपियों की लिस्ट में डाला जाए। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चीजें संयोगवश हुई या फिर प्री प्लान, ये तो आप और हम सभी जो है समझ ही पा रहे हैं। जिस प्रकार से एक सिटिंग सीएम को जो है जेल से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को छूट दी जाए। दोस्तों ये सुनवाई हुई और आज इसमें जो है समय की कमी के कारण फैसले पर जो है
है अदालत नहीं पहुंच पाई, इसलिए अब फिर से परसों यानी 9 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोबारा से सुनवाई होगी और दोबारा से ये मामला उठेगा। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की पॉजिटिविटी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दे रही है, उससे तो स्पष्ट है कि अंतरिम जमानत तो मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और केवल पंजाब दिल्ली ही नहीं दोस्तों, जहां जहां अब इंडिया गठबंधन से संबंधित बात चल रही है, वहां पर हर जगह अब मोदी सरकार को झटका लग सकता है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी के खिलाफ अपना आक्रोश प्रदर्शन किया है, उससे तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आते हैं, जनता से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव की हवा दिल्ली की प्रति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। यानी दिल्ली से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये तो स्पष्ट हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई। अंतरिम जमानत को लेकर ईडी पुरजोर विरोध कर रही है। ईडी का कहना है कि इससे सही एजेंडा सेट नहीं होगा और हर कोई जमानत मांगने लगेगा। उस पर ईडी की जुबान बंद कर दी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि वो एक सीटिंग सीएम है, ऐसे ही कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। एक सीटिंग सीएम है, अभी तक अपने आप में एक असामान्य स्थिति है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि वो अभी भी दिल्ली के सीएम हैं और वो कोई आदतन अपराधी नहीं है जिनको किसी भी हालात में जमानत न दी जाए। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत की याचिका है उस पर सहमति दिखाई। दोस्तों अब 9 मई को परसों इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी और इस पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर ही दिया है, ईडी को इससे शायद कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने लगी है, इसीलिए कोर्ट रूम में ईडी ने भी खुलकर जो है इसका विरोध किया। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम आपको बताएं, जिस प्रकार से लगातार लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, ना केवल केजरीवाल बल्कि हर जगह विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। बात अगर चुनावों की करें तो नामांकन वापस करवाए जा रहे हैं, दबाव लोगों पर बनाया जा रहा है, नामांकन रद्द करवाए जा रहे हैं, कहीं ईडी के छापे लगवाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो सत्ताधारी सरकार है वो विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन दोस्तों जब तक सुप्रीम कोर्ट है, जब तक न्यायालय है, तब तक शायद ये भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मामले में अगर उनको अंतरिम जमानत मिलती है तो ये अपने आप में सराहनीय उदाहरण होगा कि कोई भी पार्टी, पक्ष विपक्ष, कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको जो है न्याय मिलेगा। अन्याय किसी के साथ एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होगा जब तक न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत आवश्यक है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी। अब 9 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई है और उम्मीद यही है जिस प्रकार की आज सुनवाई रही कि अंतरिम जमानत उनको 9 मई को दे दी जाएगी। उसके बाद 25 मई को जब दिल्ली के इलेक्शन होंगे दोस्तों, उसका पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाने वाला है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो हमारी सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।